बंगाल में हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन करके कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चिंता और दुख व्यक्त किया। राज्यपाल धनखड़ ने मंगलवार दोपहर को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फोन पर बात कर बंगाल में जारी हिंसा को लेकर चिंता व्यक्त की। उधर बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव के परिणाम आने के बाद जो घटनाएं हमने देखी वो झटका देने वाली हैं और हम इसे लेकर चिंतित हैं। मैंने भारत के विभाजन के दौरान ऐसी घटनाओं के बारे में सुना था। हमने स्वतंत्र भारत में एक चुनाव के परिणाम के बाद ऐसी असहिष्णुता पहले कभी नहीं देखी। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी बीजेपी का आक्रामक अंदाज थमा नहीं है। चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसा को देखते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिनों के दौरे पर बंगाल पर हैं। 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष हिंसा में पीड़ित बीजेपी कार्यकर्ताओं और उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। बंगाल हिंसा के विरोध में बीजेपी 5 मई को देश भर में प्रदर्शन करेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसा को लेकर अपने कालीघाट आवास पर आपात बैठक बुलाई और बैठक में ममता राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह सचिव और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को तलब किया। इस दौरान ममता ने अधिकारियों को हिंसा पर तुरंत अंकुश लगाने और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा का ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा का ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और इसे लेकर भाजपा के नेता और वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। गौरव भाटिया ने बंगाल हिंसा की सीबीआई जांच की मांग की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एनएचआरसी के सदस्य सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति पीसी पंत को आयोग का एक्टिंग प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। पंत को 25 अप्रैल से इसका एक्टिंग प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। एनएचआरसी की ओर से जारी बयान के मुताबिक भारत के माननीय राष्ट्रपति ने एनएचआरसी के सदस्य न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत को आयोग के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने के लिए अधिकृत किया है। दिल्ली में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑक्सीजन संकट पर हाईकोर्ट दिल्ली और केंद्र सरकार को फटकार लगा चुकी है और इस बीच कोरोना से निपटने रक्षा मंत्री सेना की मदद लेने के लिए विचार कर रहे हैं। इस पर हाईकोर्ट को जानकारी दी गई। साथ ही सीडीएस बिपिन रावत ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना संकट के मामले को खुद देख रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बिहार हाईकोर्ट ने एक बार फिर बिहार सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के कोरोना से निपटने में असफल होने पर नाराजगी जताई। तर्क टिप्पणी करते हुए इस स्थिति में तो राज्य में कोविड प्रबंधन की जिम्मेदारी सेना को सौंप देनी चाहिए। कोरोना वायरस का संक्रमण देश भर में कहर बरपा रहा है और इस बीच देश में कोविड-19 का एक नया वेरिएंट सामने आया है। इसका नाम है ईपी स्ट्रेन। इसको आंध्र प्रदेश में खोजा गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये वेरिएंट 15 गुना ज्यादा संक्रामक है। इस वायरस के चलते लोग सिर्फ 3 दिन से 4 दिन में ही बीमार हो गए। यूपी की राजधानी लखनऊ में लॉकडाउन से शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। केवल जरूरी सामानों की मदद के लिए परमिशन दी गई है। यूपी में 24 घंटे में कोरोना से 38,687 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं प्रदेश में 29,000 नए केसेस सामने आए हैं और 288 मरीजों की मौत हुई है। सरकार ने प्रदेश में 300 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला किया है। कोरोना से निपटने कई देशों ने भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। अमेरिका में 548 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत अन्य मेडिकल सामानों की 5वीं खेप भारत पहुंची। बता दें कि देश में अब तक 15 करोड़ 71 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में बढ़ोतरी जारी है और देश में एक्टिव केस की संख्या 34 लाख के पार पहुंच चुकी है। भारतीय अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने मंगलवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन से कहा है कि वो भारत को तेजी से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की सप्लाई भेजे। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा उठी है। हर दिन बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार भी इसमें बाधा बनकर उभरी है। आईटी कंपनी कैपजेमिनी भारत में कोविड से निपटने के लिए स्वास्थ्य संरचना में 50 करोड़ रुपए निवेश करेगी। इसके अलावा कंपनी भारत में महामारी के खिलाफ सहायता के लिए यूनिसेफ को 5 करोड़ रुपए दान दे रही है, जिससे 3 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना की जाएगी और RT-PCR टेस्ट मशीनों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
दिल्ली में कोरोना से बचने के लिए 18 से 44 साल के लोग वैक्सीनेशन के लिए लंबी लाइनों में खड़े हुए हैं। द्वारका सेक्टर 6 के हायर सेकेंडरी स्कूल में वैक्सीन लगाने युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस समय दिल्ली में 50,441 लोग होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं, जबकि बीते 24 घंटों में दिल्ली में कुल 61,000 सैंपल की कोरोना जांच की गई। कोरोना के देश में पहला केस मिलने के 15 महीने बाद मरीजों की संख्या 2 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मौतों वाला तीसरा देश बन गया है। देश में सोमवार को कोरोना मरीजों की संख्या 2 करोड़ को पार कर गई। भारत ऐसा दूसरा देश है जहां 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग संक्रमित मिले हैं और इस मामले में सबसे आगे अमेरिका में 3 करोड़ 38 लाख लोग संक्रमित पाए गए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना रोकथाम के लिए विशेष वैक्सीन ड्राइव चलाया जा रहा है। यहां दादर इलाके के बीएमसी पार्किंग में सभी आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। कोरोना से बचाव के लिए सभी नागरिकों में जमकर उत्साह देखा जा रहा है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने प्रशासन ने विशेष पहल की है। केंद्र ने कहा है कि कुछ राज्यों में कोविड के दैनिक मामलों में वृद्धि जारी रहना चिंता का विषय है, जबकि दिल्ली और महाराष्ट्र में स्थिरता के प्रारंभिक संकेत मिले हैं। हालांकि संक्रमण चक्र तोड़ने के लगातार प्रयास जारी हैं। संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, झारखंड और यूपी में संक्रमण कम होने के संकेत मिल रहे हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर देश में कहर बनकर टूट रही है। कोरोना वायरस की पहली लहर में जब प्रवासी मजदूर समाज, शासन और प्रशासन सबसे निराश हो गए थे, बॉलीवुड के एक्टर सोनू सूद उनके लिए मसीहा बनकर उभरे और उस दिन से अब तक सोनू सूद लगातार जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए पहले सूद फाउंडेशन बनाया और फिर एक ऐप भी लॉन्च किया था। कोरोना की वजह से आईपीएल के इस सीजन को सस्पेंड कर दिया गया है। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने जानकारी दी है। अगले आदेश तक आईपीएल टूर्नामेंट को सस्पेंड कर दिया गया है और देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच बिना दर्शकों के मैच का आयोजन किया जा रहा था और 2 टीमों के कुछ खिलाड़ियों के संक्रमित होने के बाद यह फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश में 18+ वालों को वैक्सीनेशन कल से शुरू होगा। जिलेवार विशेष कैंप लगाकर टीकाकरण किए जाने की योजना है। कोरोना कंट्रोल के लिए टीकाकरण और मास्क लगाना फिलहाल एकमात्र उपाय है। मध्य प्रदेश में कोरोना कंट्रोल को लेकर सीएम शिवराज एक्शन मोड में आ चुके हैं। उन्होंने किल कोरोना अभियान के तहत घर घर सर्वे के निर्देश दिए हैं। सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीजों को मेडिकल किट दी जाएगी। प्रदेश में कोरोना से निपटने प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। छत्तीसगढ़ में पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर सीएम भूपेश बघेल जल्द फैसला ले सकते हैं। अब पत्रकारों को जल्द वैक्सीन लग सकती है। अब तक केवल स्वास्थ्य विभाग और पुलिसकर्मी फ्रंटलाइन वर्कर में शामिल हैं। शाहजहांपुर के तहसीलदार ने प्रशासनिक और नगर पालिका टीम के साथ बस स्टैंड क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू के दौरान दुकान खुली पाए जाने पर 200 रुपए का चालान काटा। इसके बाद एबी रोड स्थित मां राजराजेश्वरी मंदिर के पास फूल माला की दुकान लगाने वालों पर कार्रवाई कर उनके फूल मालाएं जब्त की। कांकेर के अंतागढ़ तहसील के सेमरापारा में बिना अनुमति शादी समारोह करने की सूचना पर कार्रवाई की गई। शादी में 80 से 90 लोग मौजूद थे जिनके कोविड टेस्ट कराए गए, जिनमें दूल्हा सहित 3 लोग पॉजिटिव पाए गए। सभी पॉजिटिव मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। विदिशा में कोरोना की लगातार भयावहता सामने आ रही है। लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन खुद सब्जी मंडी पहुंचे और लगभग 50 ग्राहकों को रोककर उन्हें सब्जी थैले सहित थाने भिजवाया। दूसरी ओर सब्जी विक्रेताओं पर भी एफआईआर दर्ज की जा रही है। इंदौर में बेवजह घूम रहे लोगों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। अस्थायी जेल में भेज रही है। उठक बैठक लगवाई जा रही है। साथ ही नसीहत भी दी जा रही है ताकि लोग बेवजह घरों से बाहर न निकले। लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। लोगों को अस्थायी जेल में भेजा जा रहा है। बलरामपुर जिले में एब24 की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। अब सरहदी इलाकों में स्वास्थ्य विभाग ने कोविड टेस्ट शुरू कर दिया है और रिपोर्ट नेगेटिव मिलने पर ही लोगों को आवागमन की परमिशन दी जा रही है। जिले की 3 राज्यों में सीमा लगने के बाद भी जहां बेधड़क आवाजाही जारी थी, चैनल पर खबर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की नींद।
राजिम के राजीव लोचन प्रयाग फाउंडेशन के सदस्य पिछले 10 दिनों से कोरोना पीड़ित 30 गरीब परिवारों को निःशुल्क खाना पहुंचा रहे हैं। फाउंडेशन सुरक्षा के साथ लोगों को भोजन का वितरण कर रहा है। इनके सेवा भाव से प्रेरित होकर अब राजिम के प्रतिनिधि भी उन्हें हर संभव सहयोग कर रहे हैं। सदस्यों ने अपने मोबाइल नंबर देते हुए महामारी तक सेवा कार्य जारी रखने का फैसला लिया। सरगुजा में कोरोना टीकाकरण के लिए दूरस्थ गांव पहुंची मितानिन से कोरोना वैक्सीन छीनने के साथ गाली गलौज का मामला सामने आया है। मामले की सूचना पर उदयपुर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन इस दौरान इनमें से एक आरोपी कोरोना संक्रमित पाया गया। ऐसे में संक्रमित मरीज को आइसोलेट करने के साथ ही अन्य आरोपियों को जेल भेजा गया। बेटी की शादी में उधार दिए 1 लाख रुपए वापस मांगने पर आरोपी बनवारी ने दोस्त रुस्तम के घर पर फायरिंग कर दी। घटना ग्वालियर तिघरा थाना के सोनमेरा पुरा की है। पैसे मांगने पर दोनों दोस्तों में कहासुनी पर बनवारी ने दोस्त के घर पर फायरिंग कर दिया और पुलिस के आने से पहले ही फरार हो गए। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने दोनों फरार भाइयों की तलाश शुरू कर दी। ग्वालियर में एक कांच कारोबारी को टेरर टैक्स न देना महंगा पड़ गया। बदमाश ने रात को शराब के नशे में उसकी दुकान और गोदाम में घुसकर तोड़फोड़ की, लाखों रुपए का कांच तोड़ दिया। घटना कंपनी बाग रोड की है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में तोड़फोड़ करने वाला आरोपी दिख रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रायपुर के राजधानी अस्पताल प्रबंधन के 2 डॉक्टर सचिन मल और अरविंदो राय डॉक्टरों पर टिकरापारा थाने में धारा 304 पार्ट 2 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था। दरअसल राजधानी अस्पताल में आग लगने से 6 मरीजों की मौत हो गई। सरगुजा के चट्रीमा के न्यू व्यापारी मेडिकल स्टोर में बिना डिग्री लोगों का इलाज किया जा रहा था, जिस पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध क्लिनिक को सील कर दिया। जो व्यक्ति इलाज कर रहा था उसके पास इलाज करने का कोई वैध डिग्री नहीं। महासमुंद की सिंगोड़ा पुलिस ने एक कार से 72,55,900 रुपए नकद जब्त किए। वहीं कार में मौजूद 2 लोगों से पैसे को लेकर पूछताछ की। दोनों व्यक्ति द्वारा नकदी संबंधी कोई दस्तावेज पेश नहीं करने पर पुलिस ने आयकर विभाग को मामले की सूचना दी। दोनों व्यक्ति दुर्ग के रहने वाले हैं जो उड़ीसा से आ रहे हैं। ग्वालियर में शराब के शौकीन शराबियों ने इस बार अपनी हदें पार कर दी। शराब की दुकान खुली न होने पर शराबियों ने देशी शराब की दुकान के ताले तोड़ने का प्रयास किया। गश्त पर निकली पुलिस ने ताला तोड़ते हुए देखा तो एक शराबी को धर दबोचा। इस दौरान दूसरा शराबी वहां से भाग निकला। जबलपुर के सिहोरा के हाईवे 30 पर खड़े ट्रक के पीछे से कार के टकराने से महिला आरक्षक छाया हाके की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार में सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक आरक्षक महिला बैतूल की रहने वाली थी जो पन्ना जिले के शाहपुर थाने में पदस्थ थी। पुलिस ने चालक और ट्रक को हिरासत में लिया। ममता बनर्जी 5 मई को तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सोमवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संकट के चलते समारोह में कुछ ही व्यक्ति मौजूद रहेंगे। ममता ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। धनखड़ ने भी ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुझसे मुलाकात कर सीएम पद से इस्तीफा सौंपा है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी में सोमवार को बादल फटने की घटना हुई, जिसमें कुमराड़ा गांव में कैनाल का पानी ओवरफ्लो होकर घरों में घुस गया। पानी के साथ ही आई मिट्टी से घरों की दीवारें फट गई, कई फीट तक दब गई। कई गौशालाओं को भी नुकसान पहुंचा। रुद्रप्रयाग के जिले के नरकोटा में भी बादल फटने से पहाड़ों की मिट्टी पानी के साथ बहकर घरों में आ गई। ग्रामीणों ने ऊंचे इलाकों में जाकर अपनी जान बचाई।